बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 18 फरवरी 2026 हमारी वीडियो का टॉपिक गोल्ड से रिलेटेड है जी। सस्ता सोना ख़रीदना शुरू कर दें, पाकिस्तान में क्या ख़तरनाक होने वाला है। फ़िज़िकल गोल्ड के रिलेटेड जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, 4,70,000 से 5,10,000 मैंने कहा था बेस्ट ख़रीदारी का रेट है। 5,05,500 इस वक्त सोने का रेट चल रहा है। मैं आपको इस वीडियो में सिल्वर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे, फिर हम सिल्वर को डिस्कस करेंगे। सिल्वर के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। गोल्ड मार्केट ने पूरी दुनिया के जो ट्रेडर्स ऑनलाइन में ट्रेड्स करते हैं उनको कंफ्यूज कर दिया है। कल गोल्ड ने 2% से ज़्यादा जो है वो डाउन ट्रेंड क्रैश किया है, लेकिन आज फिर से रिकवरी दिखाई है और अब गोल्ड की जो प्राइस है वो अराउंड 4,930 पर ऑन्स डॉलर लेवल के पास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या गोल्ड अब वापस 5,000 पर ऑन्स डॉलर क्रॉस करेगा या फिर गोल्ड अभी और क्रैश करेगा 4,800 या उससे भी नीचे। और पाकिस्तान में गोल्ड रेट 5,05,500 पर तोला से अब किस तरफ जा सकता है। अगर आपने ख़रीदारी की है 4,90,000 से या 4,70,000 से या 5,40,000 से 5,45,000 से, तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तज्ज़िया, टेक्निकल, फंडामेंटल पाकिस्तान के आने वाले गोल्ड की जो पेशन गोइंग है वो सिंपल आपको मैं बताऊंगा। अब कल गोल्ड क्रैश क्यों हुआ, सबसे पहला सवाल, गोल्ड क्रैश क्यों हुआ। इसकी 3 अहम वजूहात थी। पहली एक वजह थी यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ। जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड अमूमी तौर पर गिरता है। इसको आसान अल्फाज में समझे, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इन्वेस्टर जो दुनिया के होते हैं वो गोल्ड की जगह डॉलर ख़रीदते हैं। इस वजह से गोल्ड की डिमांड कम होती है और गोल्ड की प्राइस गिरती है। अभी रिसेंट सेशन में यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ। दूसरी चीज़ है यूएस ईरान टेंशन्स में कमी। मैं पिछले कई दिन से आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन ईरान और यूएस के दरमियान में डील हुई, गोल्ड आपको 4,70,000 से 5,10,000 तक खरीदारी देगा। और उस वक्त वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे जो ये कह रहे थे कि भाई अब गोल्ड नीचे नहीं आना, नीचे नहीं आना। 5,28,38,000 तक जाके गोल्ड फिर दोबारा नीचे आ गया। तो आप इस चीज़ को समझें, जब भी दुनिया का रिस्क ख़त्म होगा आपने खुद भी नज़र रखनी है, गोल्ड की डिमांड कम होगी। उसके बाद तीसरी जो मेन रीज़न है, बहुत सारे कम लोग नहीं जानते होंगे, स्टॉक मार्केट स्ट्रॉन्ग हो गया है। दुनिया के अंदर पिछले 1.5-2 साल से स्टॉक मार्केट जितना भी था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। S&P, डो जोन्स, जितने भी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के स्टेट्स हैं वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड को सेल करते हैं और स्टॉक्स को ख़रीदते हैं क्योंकि वो रिस्की एसेट्स होते हैं। इस वजह से भी गोल्ड प्रेशर में है। दूसरी चीज़ है फेड इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ आपको बताई थी और सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करने की बजाय इंटरेस्ट रेट हाई करने की सोच रहा है। शिकागो का जो फेड प्रेसिडेंट है उसने ये कहा है 2026 में मल्टीपल रेट कट पॉसिबल हैं। ये गोल्ड के लिए बुलिश है। लेकिन तीसरी चीज़ में फेड का मेंबर कहता है कि 2026 में हो सकता है कि हम अपने जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं उनको हाई करें, उनको कट ना करें। तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है। अब अगर लास्ट 200 दिन की यानी 200 SMA सपोर्ट देखें गोल्ड ने, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी गोल्ड का बुलिश है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा गोल्ड क्रैश होगा। अब गोल्ड पहले 5,600 तक गया, फिर 4,400 तक आया, फिर 4,850 तक गया, फिर 5,000 तक गया, फिर 4,930 तक आया, फिर ऊपर गया, फिर अब आके गोल्ड नीचे आ गया। इसका मतलब है पाकिस्तान के अगर गोल्ड रेट की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी गोल्ड का इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट 5,000 डॉलर क्रॉस करती है तो पाकिस्तान में 5,20,000 तोला हो सकता है। अगर आपने इस वक्त तक फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी ने 5,18,000 के ऊपर ख़रीदा है, किसी ने 15,000 के ऊपर ख़रीदा है, अगर आपके पास मज़ीद गुंजाइश है तो 5,05,000 का जो रेट चल रहा है यहाँ पर कम अज़ कम 60%, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 60 लाख रुपए है तो उसका 60% जितना भी पैसा बनता है वो गोल्ड में रखें।
और जहां पर रेट 5 लाख से नीचे जाए बाकी 40% आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दें और 2 महीने वेट करें, 5,40,000 का आपको रेट मिलेगा। यानी 5,05,000 से नीचे 40% अगर आपकी ख़रीदारी है या 5,05,000 के ऊपर, तो मिसाल के तौर पे अगर वो आपके पास 4 तोले गोल्ड बनता है तो 35,000 पे पर तोला का आपका प्रॉफिट है। 1,40,000 1,40,000 आपका प्रॉफिट है 4 तोला के ऊपर, ठीक है। और यही अगर आपके पास 40 तोला है तो 14 लाख आपका प्रॉफिट है विद इन 2 मंथ। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो बात करें, एक कल खबर आई है बहुत बड़ी जिससे गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है कि सऊदी अरेबिया ने US डॉलर को डंप करने की तैयारी शुरू कर ली है। अब अगर सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जिसके पास बिलियन डॉलर्स के असासे हैं, अगर वो सऊदी इस चीज़ के ऊपर अमल करते हैं तो डेफिनेटली इससे गोल्ड के ऊपर प्रेशर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अकोमुलेशन हो रही है। गोल्ड आपका अल्टीमेटली आपके गोल्ड ने ऊपर जाना है। अभी थोड़ा सा रिसेंट वेज में मैंने आपको कहा था रेट आपको देगा 4,90,000 तक भी मैक्स रेट आपका आ सकता है। ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में कहा। आप में से बहुत सारे लोग जो आपको ये कह रहे हैं मैनिपुलेशन की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर ग्रुप्स में मैनिपुलेशन ये होती है कि जब गोल्ड ऊपर जा रहा था तब मैं आपको कह रहा था कि गोल्ड जो है वो आपका सेल जोन में है, इसको बेचें, इसको बेचें। $1,000 मंडी नीचे गिर सकती है। ये कॉमन सेंस की बात है कि मंडी अगर $1,200-1,500 अप जा रही हो तो वहाँ पर कोई बंदा ख़रीदारी करे, इसकी सेंस नहीं बनती। इसी वजह से हमने आपको कहा था। और दूसरा ये कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फॉरेक्स के अंदर इस वक्त बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कौन सी ट्रेड लें, बाय ट्रेड लें या सेल जोन। आज का जो सेल जोन है, अगर आपने फॉरेक्स के अंदर ट्रेड लेना है 4,970 से 80, ये मार्केट का सेल जोन है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 5,013, लॉट साइज आपका होना चाहिए 0.01, टेक प्रॉफिट टारगेट आपका होना चाहिए 4,950, करीबन 400 पिप का ये आपको मैं ट्रेड दे रहा हूँ और ये बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेड है। यही आपका एग्जैक्टली ट्रेड होगा आज के लिए सेल जोन का ट्रेड, क्योंकि सेल जोन जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी है, इसके ज़्यादा चांसेस है मैक्स, क्योंकि US डॉलर जो है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वक्ती तौर पर कंसोलिडेशन में है। फॉरेक्स के अंदर हम लोगों ने पहले 200 मेंबर के लिए कहा था, 150 लोग अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिन लोगों के डिपॉजिट्स हो चुके हैं, जो हमारे साथ काम शुरू कर रहे हैं विदाउट एनी फीस। तो आप भी अगर फॉरेक्स के अंदर भी हीरो बनना चाहते हैं और कम से कम 1 तोला अपना फॉरेक्स में लाजमन रखें, ताकि जितनी देर मार्केट कंसोलिडेशन में रहे, अगर फिजिकल से पैसे नहीं आ रहे तो आपको जो फॉरेक्स है यहाँ से कम 30 या $40 का टारगेट हो। इसमें ये प्रॉफिट गारंटेड तो नहीं होता, रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर आप हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें, हमारे लर्निंग प्रोसेस को ज्वाइन करें, तो $30 आप बना सकते हैं ईजीली। रिस्क इन्वॉल्व होता है, प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ज्वाइन करें और कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें, क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि मार्केट हाईली रिस्की है, हाईली रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन क्योंकि आपने स्ट्रेटजी के साथ काम करना है तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो कमिटमेंट हम लोग कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरी हो। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फॉरेक्स से रिलेटेड, फिजिकल गोल्ड मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस, अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस, प्रॉपर अपडेट आपको एक्यूरेट चाहिए तो वीडियो में दिए गए नंबर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।